हेलो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। एक बार फिर से अ पीसफुल सिराफ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। एंड क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो आज का रीडिंग इसी के ऊपर होने वाला है। ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइन वालों के लिए है, ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। आप मून साइन, सन साइन किसी भी साइन को मानते हैं उसकी अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो एनी एज ग्रुप, मेल फीमेल, committed non-committed, married unmarried, any caste, any religion, any group, any community, rainbow tribe, सभी कोई इस रीडिंग को देख सकते हैं। But before jumping to the video, I would like to make a humble request to all of you. If you like the reading, please do like, share, comment and subscribe to this channel, and please press the bell icon to get the notification of any new content in this channel. तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। The Fool, 10 of Pentacles, Queen of Cups, the Lovers, Five of Pentacles, the Hermit, 10 of Cups, 3 of Wands। पहले हम टैरो से देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऑरेकल से क्या आ रहा है। ओके, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके इंसान जो है वो बहुत ही एक गलत तरीके से कुछ डिसीजन लिया है। उनके अंदर इतना भी बुद्धि नहीं है कि कैसे अपनी रिलेशनशिप को बचाया जाए। हालांकि यहाँ पे द लवर्स की कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन द फुल कार्ड के साथ साथ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन वो खुद को इस फिनेंशियल क्राइसिस से बाहर ला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनकी जो बुद्धि है, बुद्धिहीनता की वजह से, उनकी लिए हुए गलत डिसीजन से वो खुद का पैर खुद ही काट रहे हैं। जिस डाल पे वो बैठे हैं उस डाल को वो खुद ही काट रहे हैं। यहाँ पे मतलब कि अपनी जो रिलेशनशिप है उनका, उस रिलेशनशिप का फ्यूचर, जो फ्यूचर 10 ऑफ पेंटिकल्स में जाकर ख़त्म होता, घर, बच्चे, परिवार, सुखी परिवार, फिनेंशियली स्टेबल ज़िंदगी, इसमें जाकर ख़त्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी हीन बुद्धि के कारण आप लोगों की रिश्ता बहुत ही ख़राब हो रहा है। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपने खुद को बिल्कुल ही सिक्लूशन, मतलब अकेला कर लिया है। ना तो आप उनसे बात कर रही हैं, ना तो किसी से बात कर रहे हैं। आप लोगों में मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट जोन अभी चल रहा है। हालांकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आपके इंसान थोड़ी सी भी बुद्धि उनके अंदर है तो अगर वो हेल्प मांगते तो उनको हेल्प करने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन वो किसी से हेल्प नहीं मांगना चाहते हैं। वो खुद का बैटल खुद ही लड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो वो लोगों से एडवाइसेस तो मांग रहे हैं, लेकिन जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि
आपका पर्सन बिजनेस में है, आपका पर्सन का कोई कंपनी है, कुछ भी है, वहाँ पे वो काम करते हैं, लेकिन वो अभी बार्गेनिंग पर उतर के आए हैं, लेकिन इस बार्गेनिंग से उनको हासिल कुछ नहीं हो रहा है, बस वो गलत डिसीशंस लिए जा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप उनके साथ एक स्टेबल ज़िंदगी चाहते थे, मतलब कि जहाँ अच्छी ज़िंदगी, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा परिवार, पहनने के लिए कपड़ा, माथे के ऊपर छत छत, ऐसा ज़िंदगी आप चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये रिश्ता टूट रहा है केवल आपके पर्सन की जो लिए गए गलत डिसीजन की वजह से। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आपकी सारी विशेस पूर्ण होने की गुंजाइश है। यहाँ पे सारी विशेस आपकी फुलफ़िल हो जाएगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड 10 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की कप्स होती है। घर, बच्चे, परिवार, आप इस इंसान के साथ चाहते हैं, लेकिन आपका इंसान जो है वो अभी थोड़ा सा डिरेल्ड है, अपने लक्ष्य से वो हट गए हैं और गलत डिसीशंस ले रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आया था किंग ऑफ कप्स, तो और 2 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपकी जो इंसान है किंग ऑफ कप्स, ये आपके ऊपर अपना जो डिसीशंस है वो थोपते हैं, मतलब अपनी मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आया है बॉटम ऑफ द डेक से। तो मुझे लगता है कि वो घर, परिवार, रिलेशनशिप, अपना जॉब, अपना करियर, इन सब में बहुत सारी जगलिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस रहे हैं क्या। लेकिन उनको चाहिए कि उनको एक ही टाइम पर बस एक ही डिसीजन को लेना है और एक ही लक्ष्य पर फोकस्ड करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में तनाव बढ़ता जा रहा है, झगड़े हो रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय पर अगर आपके इंसान सही डिसीजन ले, सही ट्रेडिंग करे, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस में जो हम ट्रेड करते हैं ना, बार्गेनिंग करते हैं, सही बार्गेनिंग करें, तो आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में सिंक इन हो सकते हैं, टैप इन हो सकते हैं, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आकर आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। अभी हम ऑरेकल से देखेंगे कि क्या आ रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो कन्फर्मेशन आ चुका है, आपको मूव ऑन नहीं करना है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। आपके इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी पेशेंस रखना है, इसलिए क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ ठीक होगा। एंड ऊपर वाले आपके पर्सन को राइट डिसीजन लेने में मदद करेंगे, और आपको भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे अपने पर्सन को आपको समझाना पड़ेगा कि ये डिसीजन लेने से आप दोनों की ज़िंदगी ठीक हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत क्रोधित होकर कुछ समझाने जाएंगे, तो ये इंसान सुनने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स है, ये अपना ऑथोरिटी दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आपको थोड़ी सी पेशेंस लेकर शांत होकर इनको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। तो अभी आप जिस जोन में हैं, तो आपने खुद को बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर लिया है पूरी दुनिया से। आपको और कुछ सूझ नहीं रहा है। आप ना तो अपने पर्सन से बात कर रहे हैं, ना अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, ना ही फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल ही अपने आप को अपने दूसरों से बिल्कुल ही अलग कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों को अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहिए, और दोनों को बैठकर जो भी सारे प्रॉब्लम्स हैं उसका रिजल्ट्स आप लोगों को निकलना चाहिए। आपको उनको बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही पेशेंस लेकर समझाना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऐसे लोगों की इमोशंस बहुत ही हाई लेवल पर चलती हैं। और आप खुद भी क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर की साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो
Next, pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. तो आपको साइंस भी मिल रहे हैं कहाँ कहाँ आपको बाउंड्रीज खींचनी है ताकि आपकी रिलेशनशिप को बचाया जाए, कहाँ कहाँ को ऐसी बातें नहीं करनी है जिन बातों से आपके पार्टनर को गुस्सा आ जाए। तो रेड फ्लैग्स जो भी सारे हैं वो आपको पता है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको बहुत ही धैर्य लेकर, बहुत ही पेशेंस के साथ शांत होकर आपकी पार्टनर को ये सब कुछ समझाना चाहिए कि क्या डिसीजन लेने से आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, क्या डिसीजन लेने से आप एक अच्छा परिवार दो हासिल कर सकते हैं, घर बच्चे परिवार सबके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। तो ये कन्फर्मेशन तो आ गया है कि आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कि आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, हो सकता है कि आप लोग सोलमेट हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों में बातें अगर ना भी हो रही हो, लेकिन आप दोनों का प्यार अभी नहीं टूटा है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से देखेंगे कि इसका क्या आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको आपके पर्सन की तरफ स्टेप्स उठाइए एंड आपके पर्सन की तरफ जाइए और कैसे उनको समझाया जाए इस बारे में आपको सोचना चाहिए। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। हाँ, कन्फर्मेशन बिल्कुल आ चुका है, आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। अपने खुद को बिल्कुल ही अकेला कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हार्ट को ओपन कीजिए एंड अपनी पर्सन से आप बात कीजिए, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, दोनों को बैठकर दुनिया से थोड़ी सी एक दूसरे को आप लोगों को एक दूसरे के साथ बैठना है। दुनिया वालों की इतनी परवाह नहीं करनी है। दुनिया वालों की परवाह करेंगे तो कभी भी इस जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे। पार्टनर में प्रॉब्लम है तो पार्टनरशिप की प्रॉब्लम दोनों पार्टनर्स को बैठ के सुलझाना चाहिए। बाहर के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपकी ज़िंदगी है, आप क्या चाहते हैं, आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते भी या नहीं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आप दोनों को ही सुलझाना पड़ेगा। तो प्लीज़ ओपन योर हार्ट एंड अपने हार्ट चक्र पर काम करना शुरू कीजिए एंड आपके इंसान के तरफ आप कदम उठाएं और स्टेप्स लें। उन्हें समझाइए कि कैसे क्या हो सकता है, ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा करने से बुरा हो सकता है, आप दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो सकता है। तो ये थी आपकी लव लाइफ की फ्यूचर की रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही गाइस। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को दबाना है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।